Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard science lesson number 1, that is natural resources, air, water and land. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. देखिए can you recall में ही first question आ गया, what are the 5 layers of the atmosphere? तो हमें पता है troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere are the 5 layers of the atmosphere. Okay, आगे और भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना, यहाँ पे आपके सारे ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैन यू टेल what is land made up of? लैंड किससे बना है? सो सॉइल, रॉक, स्टोन. what do you see on this land? तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, ओशन, सारी चीज़ें हम लैंड पे देख सकते हैं. इन द अर्बन रीजन्स में क्या देख सकते हैं? बिल्डिंग्स, अदर कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, रोड्स, ये सब देख सकते हैं. रूरल एरियाज़ में हम क्या देख सकते हैं? फार्म, ऑर्किड्स यानी बगीचा, ट्रीज, ये सब देख सकते हैं. What has man created on land? तो इंसानों ने क्या बनाया है? कई टाइप्स के शेल्टर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चरल फार्म्स ऑन द लैंड. इफ अ डीप पिट इज डग इन द ग्राउंड, व्हाट डू यू फाइंड? तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल मिलेगा. और डीप खोदेंगे तो मतलब इफ अ डीप पिट इज डग इन द ग्राउंड, अगर जितना भी गड्ढा खोदते जाएंगे हमें क्या मिलेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर. Is land flat everywhere? No, land is uneven. At some places there are mountains and hills, while at some places there are valleys. Does man produce soil land? Man can artificially produce land by reclamation. यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, फिलिंग द ब्लैंक्स के. द लेयर ऑफ ओजोन गैस absorbs ultraviolet rays then come from the sun to the earth. ये सारे आंसर्स गिवन हैं इस क्वेश्चन के. ट्रू फॉल्स के आंसर है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, आंसर डायरेक्टली गिवन है, देख सकते हैं सारे आंसर्स. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, एनिमल एंड प्लांट्स. बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट लाइक रैट्स एंड माइस. फॉसिल्स फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन. इंसर्ट गैसेस इन एयर, सो आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड. गिव डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग. सो आंसर डायरेक्टली दिए गए हैं. बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है. द लिविंग थिंग्स एंड द पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर दैट दे ऑक्यूपाई इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. नेचुरल रिसोर्सेज का दिया है, ह्यूमस, फॉसिल्स फ्यूल, ये सब दिए गए हैं. मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं. आंसर्स गिवन है डायरेक्टली, जैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आंसर होगा? प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन. तो इसका आंसर कहाँ पे है? सी वाला. तो डायरेक्टली उसके आंसर आगे उसके दे दिए हैं. सेकंड का भी ऐसे ही, उसके सामने आंसर्स गिवन है. हाउ मच सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड लैंड रिस्पेक्टिवली? तो ये तो सबको पता है. 71% अर्थ सरफेस क्या है? वाटर से ऑक्यूपाइड है एंड 29% किससे ऑक्यूपाइड है? बाय लैंड. हाउ मच इज द प्रोपोर्शन ऑफ द गैसेस इन द स्ट्रेटोस्फीयर? सो देखिए कितने हैं? 19%. वाई इज वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस इसमें मतलब रेडिली डिजॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हाउ इज वाटर फॉर्म्ड? तो देखो इफ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन द एयर, अगर हाइड्रोजन गैस हवा में जलेगा
इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड दिस फॉर्म्स वाटर, इससे वाटर बनता है। यानी कि देखो यहाँ हाइड्रोजन गैस जब बर्न होता है एयर में तो हमें तो क्या मिलता है, ऑक्सीजन, मतलब तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना एयर और हाइड्रोजन का, तो ये मिलके क्या बनाता है, वाटर। विच यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, तो क्या जैसे फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, ये सारे यूजफुल सब्सटेंसेज हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें मिलते हैं, और यहाँ पे और भी है वैक्स, टार, ये सब हमें मिलते हैं क्रूड ऑयल से। ओके नेक्स्ट यहाँ पे द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे देखिए दिया है अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म present on the earth. The ozone layer present at the high altitude around the earth. ओके तो ये आंसर देखिए दिया हुआ है। जी आपको पता ही है कि ओजोन लेयर क्या होता है कि ये हमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे हमें बचाती है, ठीक है। वाटर इज लाइफ, तो अच्छा ये क्या बोला गया, वाई इज इट सेड दैट, ऐसा क्यों कहा गया है, तो वाटर लाइफ है, ऐसा क्यों कहा गया है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो जो ब्लड होते हैं एनिमल्स के और जो सैप होते हैं प्लांट्स के, ये सब में हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर होता है, इसीलिए वाटर लाइफ कहा गया है। सी वाटर यूजफुल है इवन दो इट इज़ नॉट पोर्टेबल, भले से वो पीने लायक नहीं है फिर भी वो यूजफुल है। या इन वॉट वेज इन द वाटर इन सीज एंड ओशंस यूजफुल इवन दो इट इज़ सॉल्टी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो और के बाद दिया गया है वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे आपको बोला गया है फाइंड आउट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 से, बट आंसर यहाँ पे गिवन है कई सारे पॉइंट से देखिए, ठीक है। बहुत सारे रीज़न है उसके और ये सारे रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत सारे इसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मरीन वाटर्स, ठीक है। सो मतलब कि इसमें क्या होता है कि कुछ तो लोग खाते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं लोग खाते हैं, और फिशरी इज, और जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वो उनका फिशरी ये इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। सॉल्ट, आयोडीन, ये सारी चीज़ें मिनरल्स जो होती हैं ये सी वाटर से ही मिलती हैं। जो वैल्यूएबल ज्वेल्स होते हैं, कोरल, पर्ल, ये सब भी हमें वहीं से मिलते हैं, मरीन एनिमल्स से मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कार्गो इज डन वाया सी रूट्स, यानी कि ये सारी चीज़ें भी इसी जगह सी रूट से ही जाती हैं। जब इवेपोरेशन होता है सी वाटर का तो ही वाटर साइकिल जो है वो चल पाता है, ठीक है। मानसून में जो बारिश होती है तो ये कैसे, ये जो इवेपोरेट होके वाटर गया वही फिर बारिश बन के आती है नीचे, तो इस तरीके से तो इम्पोर्टेंट है ही। इन सम कंट्रीज जो पोर्टेबल एंड यूजेबल वाटर बना रहे हैं सी से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिसैलिनेशन बोलते हैं इसे, जो उस पानी को लोग कुछ तो प्रोसेस करके फिर उसे पोर्टेबल वाटर बना रहे हैं। ऑल दीज फैक्ट एक्सप्लेन टू अस दैट दो सी वाटर इज सॉल्टी इट इज़ यूजफुल, फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, यहाँ पे देखो रॉक दिया गया है और यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे देखो सॉइल क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस से बनता है, हीट, कोल्ड, रेन वाटर, इन सब से क्या होता है, जो बेड रॉक होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है। और जो फिर क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस फॉर्म स्टोन्स, सैंड एंड सॉइल फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक, ये सारी चीज़ें, ये क्या दिया गया है, सॉइल का कैसे फॉर्म हुआ वो दिखाया गया है। यहाँ पे देखो दिया गया है कि इस पे हीट, कोल्ड, विंड, रेन सब अटैक कर रहे हैं, सब को वो सहता है। फिर क्या होता है, क्रैक आता है उसमें, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसमें वेदरिंग और इरोजन स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर सॉइल होता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर रॉडेंट जो रैट्स एंड माइस होते हैं वो भी इसमें रहते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट इसमें से होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट, वाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन दो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, तो यहाँ पे देखो दिया गया है दो 71% ऑफ द ईच सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, वाटर से कवर होता है 71%, फिर भी मोस्ट ऑफ द वाटर जो होते हैं इसके यूजेबल और पोर्टेबल नहीं होते, पीने लायक नहीं होते। 97% इसका वाटर क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है समुद्र का, और ये वाटर एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कुछ फ्रेश वाटर होते हैं फ्रोजन स्टेट में जो हमारे ग्लेशियर होते हैं। तो ड्यू टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो द डिमांड फॉर वाटर इज़ ऑल्सो राइजिंग, वो भी डिमांड भी बहुत बढ़ती जा रही है पानी की। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूखे पड़ रहे हैं, इसकी वजह से पानी की कमी हो रही है,
Due to all these reasons, there is always a water shortage even though the 71% of Earth's surface is occupied by water. इतना 70% वाटर होने के बावजूद भी अर्थ पे पानी की कमी क्यों रहती है? रीज़न यही कि वो पानी पूरा पीने लायक नहीं है, और उसका अगर पीने लायक पानी बना रहे तो प्रोसेसिंग बहुत महंगा है. What are the various concentration of air? Write their uses. So यहाँ पे देखिए दिए गए हैं 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है. और यहाँ पे भी ऐसे यूजेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर क्या क्या है. ये नाइट्रोजन का क्या यूज़ है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इन सब का. और ये सब का पता है आपको, टेक्स्ट बुक में भी गिवन है. Why are air, water and land considered to be valuable natural resources? तो एयर, वाटर, लैंड ये सब क्या है, जो फैक्टर्स हैं ये इसेंशियल हैं सभी लिविंग वर्ल्ड के लिए. On the earth, all the essential things required for the survival are obtained through air, water or land. Since by fulfilling the needs of living organism, they help in survival of all living organism. Therefore, air, water and land are considered to be valuable natural resources. Write a short note on air pollution. एयर पोल्यूशन तो बहुत इजी टॉपिक है, आप सब इस पे लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं. व्हाट शुड वी ऑलवेज रिमेंबर वाइल यूजिंग वाटर? तो देखो पॉइंट वाइज दिया गया है. एग्जाम में आपको ऐसे पॉइंट्स ऐसे बीच बीच में नहीं लिखने हैं. पॉइंट्स हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट करनी है. एक लाइन यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट 1 तो यहाँ पे खत्म किया, तो सेकंड पॉइंट यहाँ से, फिर यहाँ पे खत्म किया. अगर यहाँ पे आपका खत्म हो गया फिर भी यहाँ पे थर्ड पॉइंट नहीं डालना, थर्ड पॉइंट फिर न्यू लाइन से स्टार्ट करना है. व्हाट शुड वी ऑलवेज रिमेंबर वाइल यूजिंग वाटर? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है use the methods of blocking water and helping it to percolate in the ground उसे सोख सके. store the water wherever possible, especially one should practice rain water harvesting. ये सारे आंसर्स दिए गए, इजी हैं सारे. which layers are seen in land? explain it in brief. तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी वही आपको करना है कि पॉइंट्स एग्जाम में आपको ऐसे बीच बीच में नहीं यूज करने हैं. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया है? तो देखो दिया है कि उन्होंने वेदर को क्या किया है, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने वेदर फॉरकास्ट बनाते हैं, और इससे क्या करते हैं वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि वेदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं. रेन को फॉरकास्ट करने का काम भी किसका है? आईएमडी का. आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग भी ये क्या करते हैं? डेवलपमेंट्स की स्टडीज करते हैं. यहाँ पे देख नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. ये तो हमने देखा ना उसके क्या क्या हैं, ऊपर में देखा था. ये डायग्राम है यहाँ पे. अब ये आपको एग्जाम में आ सकता है, टेक्स्ट बुक में गिवन है. ये आपको दिया जाएगा, इसमें कितने 70% क्या है वो दिया गया है. ये सबसे बड़ा क्या है? तो ये अच्छा ध्यान देना है कि ये पानी और लैंड का नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपका वेरियस गैसेस का. तो ये सबसे बड़ा वाला किसका है? नाइट्रोजन का है. फिर बाकी सब आपको ध्यान देना है, डायग्राम में आपको समझना है. इसी तरीके से ये भी दिया जाएगा और फिर आपको इसके सब लिखने होंगे सारे पार्ट्स. देख लीजिए ये एग्जाम में आएगा, दो में से एक तो आएगा ही आएगा. What would have happened if there were no air on the earth? तो देखो यहाँ पे अगर हवा ही नहीं होती तो क्या होता? लाइफ एंड हो जाती. बिकॉज ऑफ want of oxygen, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए. all of living organism will die of suffocation, ऐसे घुट के मर जाएंगे बेचारे. अगर हवा नहीं होगी तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, एयर प्रेशर नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा. तो हार्मफुल रेडिएशन होंगे, ठीक है, आउटर स्पेस से, अर्थ के स्पेस पे आएगा. माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड. क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड? अगर खत्म हो जाएंगे जो माइक्रोब्स है मिट्टी में तो क्या होगा? सो जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है सॉइल में बाय माइक्रोब्स वो नहीं हो पाएगा. वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज ऑल्सो डन बाय सम एक्सटेंट बाय द माइक्रोब्स. जो स्टोन में माइक्रोब्स होते हैं वो होते हैं ना, जो चेंजेस होते हैं वो भी नहीं हो पाएगा. इफ ऑल द माइक्रोब्स इन द सॉइल आर डिस्ट्रॉयड, अगर सब मर जाएंगे तो डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा और ह्यूमस नहीं बन में पाएगा. और इसकी वजह से क्या होगा? जो डेड डिकेइंग मैटर्स होंगे वो वैसे ही ज़मीन पे पड़े रहेंगे इधर उधर, ये प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, उसका आंसर गिवन है. यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं. गिव द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस का यूज़ बताना है. तो देखिए अभी हमने पढ़ा है हाउ इज लिविंग वर्ल्ड बेनिफिटेड ड्यू टू द एटमॉस्फेयर. ये सारे क्वेश्चन जब आप सारे आंसर पढ़ लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. फर्स्ट का आंसर यहाँ पे है नाइट्रोजन का क्या है, काम है. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट का, ये हमने देखा ना
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ नाइट्रोजन से लेके आपका यहाँ तक फूड स्टफ तक। इस तरीके के और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, तो ये आप देख लेना इसका आंसर टेक्स्ट बुक में से एंड वर्कबुक में से भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब समुंदर का कितना पानी है, ओके, ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर अदर फॉर्म्स में कितने हैं, ये सब आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और टेक्स्ट बुक में गिवन है कितने कितने परसेंट। वाटर पीने के लिए कितना है यहाँ पे दिया हुआ है। ग्राउंड वाटर, आइस वाटर, दूसरे फॉर्म में जो वाटर है ये इसका है, वो कितने परसेंट है। ये सीज एंड ओशन कितने परसेंट है, यहाँ पे सिर्फ आपको परसेंटेज लिखना है। सीज एंड ओशन 97% है, ठीक है। फ्रोजन वाटर एंड ग्राउंड वाटर 2.7, यानी फ्रोजन वाटर यानी वही आइस एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर कितना है 2.7, तो ये तो यहाँ से आंसर मिल रहा है आपको, यहाँ पे लिख लीजिए। वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाला अब भी हमने देखा था कि कितना है, वो टेक्स्ट बुक में गिवन है, बस वो लिख देना है। यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पे इसका लिखना है। ये हमने देखा है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, और अब भी मैंने बताया भी था आंसर। उसके बाद है फॉर विच पर्पज़ इज़ वाटर बीइंग यूज्ड, डू अदर लिविंग थिंग्स यूज़ वाटर लाइक वी डू। सो कई सारे पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखिए, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, आप कई सारे आंसर लिख सकते हो उसके, है ना। फॉर एग्रीकल्चर, और क्या दिख रहा है इसमें, एग्रीकल्चर के लिए इधर है, ओके। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो जो जो आपको दिख रहा है। तो और ये लिख सकते हो आप, डू अदर लिविंग थिंग्स यूज़ वाटर लाइक वी डू। सो आप लिख सकते हो यस अदर लिविंग थिंग्स यूज़ वाटर लाइक वी डू। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी इन द 3 पिक्चर्स बिलो, क्या सिमिलैरिटी है। यहाँ पे हमें दिख रहा है पॉल्यूशन, ओके, पॉल्यूशन यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ से ये जो स्मोक निकल रहा है पॉल्यूशन, आग लग गई जो धुएं उठेंगे वो पॉल्यूशन, गाड़ी से जो निकल रहा है वो पॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो, वी कैन सी पॉल्यूशन इज सिमिलर, ओके, इन 3 पिक्चर्स। तो इस तरीके से लिख सकते हो। पर्पस फॉर विच वाटर इज़ यूज्ड, सो बाथ, अमाउंट ऑफ वाटर आप कितना यूज़ करते हो वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। बाकी क्वेश्चंस देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।